सारे ही पशु पक्षी वहाँ से दूर भागने लगे और तभी अचानक से उसके सिर में दर्द भी होने लगा, मानो उनके आसपास की रियलिटी ग्लिच कर रही हो। और तभी एक व्हाइट लाइट की फ्लेयर उनकी बिल्डिंग को आधे से काटते हुए ऊपर निकल गई। और इसी दौरान जब वो अपना फोन उठा रही थी तो उसका हाथ उस फ्लेयर की लाइन में आ गया और बाकी की बिल्डिंग के साथ साथ उसने पाया कि अब उसका हाथ भी मिसिंग है, यानी कि अगर उसके हाथ के बजाय वो आधी उस लाइट में होती तो वो मर भी सकती थी। यहाँ एना और उसकी टीम को हालांकि अंदर ही अंदर सब पता था कैसे उस फैसिलिटी में एक्सपेरिमेंट्स किए गए, जिससे कि वहीं स्पेस टाइम को मैनिपुलेट करने वाली फ्लेयर निकली होगी और वो फ्लेयर इस बार इस बिल्डिंग से टकरा गई। पहले फ्लाइट का मिसिंग होना और अब उसका एक बहुत बड़ी बिल्डिंग से टकरा जाना, यानी कि उस फैसिलिटी में जो भी एक्सपेरिमेंट्स हो रहे हैं उनकी इंटेंसिटी लगातार बढ़ती ही जा रही है। लेकिन वे ऐसा करके क्या अचीव करना चाहते हैं? उस कंपनी के मालिक केन का इन एक्सपेरिमेंट्स के पीछे का मकसद क्या है, ये अभी तक किसी को नहीं पता। हालांकि एना को ये तो कंफर्म था कि फिर तो ये बिल्डिंग और इसके अंदर मौजूद 75 लोग भी उसी दूसरे पैरेलल यूनिवर्स में पहुंच गए होंगे। दूसरी ओर वहीं कंपनी का मालिक जेक अपनी असिस्टेंट से पता करता है कि कैसे उनका कल वाला एक्सपेरिमेंट भी फेल हो गया। वे हर बार मल्टीवर्स में पोर्टल खोलने की कोशिश तो करते हैं, लेकिन हर बार वो पोर्टल अनस्टेबल होकर उनके काबू के बाहर हो जाता है। कल भी इसी वजह से एक पूरी बिल्डिंग ही मिसिंग हो गई। सो अभी के लिए वे सारे सबूत मिटा रहे हैं ताकि सरकार को पता ना चले कि उस बिल्डिंग के मिसिंग होने के पीछे उन्हीं के एक्सपेरिमेंट्स थे। वैसे भी जेक के पास बहुत सारे पैसे और पावर है, इसी कारण वो अपने सारे सबूत मिटाता रहता है। हालांकि जेक आज बहुत गुस्से में था क्योंकि इतनी ज्यादा संसाधन और पैसे खर्च करने के बावजूद वे ऐसे इक्विपमेंट क्यों नहीं बना पा रहे जो कि उस पैरेलल अर्थ वाली टेक्नोलॉजी की एनर्जी सह सके और वे मल्टीवर्स में जाने का एक स्टेबल पोर्टल बना सके। जेक को ये भी पता चल गया कि लिवाई की वो जैकेट अभी एना के एक साथी विकी की लैब में मौजूद है। सो जेक ने फैसला किया कि वो उनकी लैब से उस जैकेट को भी चुरा लेगा ताकि वे उसकी फ्यूजन से कुछ नया कर पाएं और उनका प्लान कामयाब हो सके। वहीं विकी की लैब में भी उन्हें अपने रिजल्ट्स बदलते हुए नजर आते हैं। जहां वे पहले आसानी से चीजों को दूसरे डायमेंशंस में भेज पा रहे थे, लेकिन अब उनकी मशीन ग्लिच करने लगती है। उन्होंने नोटिस भी किया कि एक चूहे पर एक्सपेरिमेंट करने के बावजूद वो दूसरे डायमेंशन में नहीं गया। उल्टा जब सैम उसे टेस्टिंग के बाद देख ही रहा था तो वो ये देखकर हैरान रह जाता है कि ये चूहा दूसरे यूनिवर्स में जाने के बजाय इस बार इसकी उम्र कम हो गई, यानी कि वे अब तक स्पेस टाइम को ढंग से नहीं समझ पाए। यहाँ सिर्फ कुछ ही सेकंड्स में इस चूहे के लिए 10 दिन बीत गए, यानी कि इस टेक्नोलॉजी का स्पेस टाइम पर इफेक्ट पड़ने से टेस्ट सब्जेक्ट टाइम में आगे या पीछे भी जा सकता है। विकी अब जल्दी से सब कुछ एना को फोन पर बताता है, इसलिए ही शायद से जे की कंपनी लगातार एक्सपेरिमेंट्स किए जा रही थी क्योंकि वे कोई स्टेबल पोर्टल नहीं बना पा रहे। और इसका कारण है कि चूंकि ये टेक्नोलॉजी इस यूनिवर्स से नहीं है तो इस पैरेलल यूनिवर्स की टेक्नोलॉजी को उनमें से कोई नहीं समझ सकता।